हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पिप इन पाइथन। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, पाइथन अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी कि पिप होता क्या है। सबसे पहले इसको बोलते हैं हम पाइथन पैकेज मैनेजर। तो अब ये पैकेज क्या होता है। आप ये बात समझ लो कि ये पिप एक कोडिंग नहीं है, इसमें कोई भी हम कोड नहीं लिखते। जी हाँ, इसका कोई कोड नहीं होता, बस इसका काम होता है एक। वो काम क्या है। पाइथन का सबसे बड़ा फायदा है कि जहां पर हमें कुछ कोड, कुछ नहीं बहुत सारा कोड बना बनाया मिलता है, हमें वो कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ बना बनाया है। मान लो हमने एआई के साथ पिप को, सॉरी पाइथन को यूज करना है। मतलब पाइथन को हम एआई के साथ यूज करते हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे मॉड्यूल बोलो, पैकेज बोलो, ठीक है। मॉड्यूल एंड पैकेज दोनों सेम है। वो सब कुछ बना बनाया हमारे पास पाइथन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जब भी हम एआई के साथ काम करेंगे, या एआई भी छोड़ो, बेसिक से भी हम जब स्टार्ट करते हैं पाइथन में, तो हमारे पास बना बनाया कोड ऑलरेडी पाइथन में बना पड़ा है। उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा है जब भी पाइथन बनाई थी, तो बस उस कोड को हम यूज करने के लिए पिप का इस्तेमाल करते हैं। पिप की खुद की कोई कोडिंग नहीं है जो मैं आपको जहां से करके दिखा दूं कि ये पिप की कोडिंग है, नहीं। आपने वैसे पिप को इंस्टॉल करना होता है। अब देखो पिप को इंस्टॉल करना कैसे है। आपने जाना है सीएमडी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में, और जहां पे सबसे पहले चेक करना है कि पिप इंस्टॉल है कि नहीं। पिप इंस्टॉल है कि नहीं कैसे चेक करते हैं। पिप लिखो, उसके बाद हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप भी कर देती हूँ। आपने क्या लिखना है, पिप हाइफन हाइफन वर्जन। ये टाइप करना है आपने सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट में। तो मैं जहां से एंटर कर देती हूँ, उसके बाद आपने एंटर करना है। जो भी वर्जन होगा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। मेरे पास है 23.2.1। तो यहाँ पे मेरे पास पिप ऑलरेडी इंस्टॉल है। किन के पास ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। अगर आपके पास पाइथन का वर्जन 3.4 से ऊपर है, ठीक है, मेरे पास है, मैं वो भी दिखा देती हूँ। पाइथन उसका जो वर्जन है, हाइफन हाइफन वर्जन, एंटर करो। मेरे पास 3.12 है। अगर आपके पास 3.4 से ऊपर है, देन आपके पास पिप ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। मेरे पास 3.12 है, मैंने इंस्टॉल नहीं किया पिप, इसमें ऑलरेडी उन्होंने इंस्टॉल करके रखा है। क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन है जो आजकल चलता है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट। तो इसमें पिप हमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है। तो आपने चेक कर लेना। अगर पिप इंस्टॉल नहीं है तो आपने बस लिखना है पिप, यहाँ पे लिख दो इंस्टॉल। तो मेरे पास इंस्टॉल है, तो ये वाली कमांड वर्क नहीं करेगी। आपने बस इतना ही लिखना है, पिप इंस्टॉल। उसके बाद एंटर करो। नहीं तो वैसे तो आपको जरूरत ही नहीं। जब आप आज पाइथन यूज कर रहे हैं तो भाई आप पुराना वर्जन क्यों यूज करेंगे पाइथन का। तो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन ही हमेशा डाउनलोड किया करो। तो आजकल जो चल रहा है 3.12 है, इसको डाउनलोड करो तो पिप आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो पिप को इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब देखो पिप को हम इस्तेमाल करते कैसे हैं। मैंने जो बोला है, मॉड्यूल पैकेज जो भी हमारे पास इन बिल्ट मतलब बना बनाया कोड होता है। तो जब हम पाइथन को यूज करते हैं, पाइथन को स्टार्ट करते हैं, तो हमने कुछ, मैं जहाँ से इंपोर्ट नाम का मैंने एक कीवर्ड बताया था मॉड्यूल में। इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। इसका काम होता है किसी भी पैकेज को डाउनलोड करना। डाउनलोड को हम पाइथन में इंपोर्ट करना बोलते हैं। तो अब देखो पिप का काम क्या है। मैंने जे वाला जो मेरा पेज है जहाँ पर मैं पाइथन की कोडिंग करूंगी, ठीक है। तो मान लो मैंने कुछ ऐसे प्रिंट करना है हेलो। तो ये मेरा जहाँ पे पाइथन का कोड हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने वो वाला कोड यूज करना है जो पाइथन में बना बनाया है। वो कहाँ पर यूज होता है, वो हर एक कंटेंट में यूज होता है। जब हम एडवांस पाइथन में चले जाएंगे, मतलब एआई के साथ काम करेंगे, बहुत ज्यादा यूज होता है वहां पर पिप का। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पैकेज हमने डाउनलोड करने होते हैं। अगर मैंने एआई के साथ अपनी वॉइस को, मतलब मैं चाहती हूँ जो भी मेरे सामने लिखा है, तो वहां पर खुद एक लड़की की आवाज हो जो इसको रीड करे, रीड करके मुझे सुना दे, ठीक है। तो वो जहाँ पर मैं जो टाइप टाइप करती जाऊंगी वो मुझे सुनाती जाएगी कि आपने ये लिखा है। हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में वो बोल सकती है। तो बस उसी के लिए मुझे पिप की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वहां पर मुझे स्पीच रिकॉग्निशन नाम का एक पैकेज होता है, उसको मुझे इंपोर्ट या डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पर यूज होगा हमारा पिप। तो अब हम इंस्टॉल करते कैसे हैं। आपने कमांड पर कमांड पे आना है, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट पे, जहाँ पे लिखेंगे पिप। तो जहाँ पे मैं लिखूंगी हमारा जो भी नाम होगा। अभी मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मान लो मैंने एक, मेरे पास ये वाला एक पैकेज है, या फिर हमारे पास जो मैंने बोला कि
कोड है, ठीक है, जो बना बनाया कोड है, उसको पाइथन में नाम दिया जाता है एक। तो वो ऑलरेडी नाम दिया गया है, पाइथन में ही दे दिया, ठीक है। हमने नाम नहीं दिया, पाइथन में सेव कर दिया उस नाम से इसको। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैमल केस। ये एक हमारे पास मॉड्यूल या फिर पैकेज बोलो जिसको हम पिप के साथ इंस्टॉल करते हैं। हम डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पिप के साथ क्यों करते हैं? पिप का हमारे पास फायदा ये है कि ये बहुत जल्दी हमें इंस्टॉल करके दे देता है जितने भी पैकेज होते हैं। तो कैमल केस नाम का एक पैकेज है पाइथन में, ऑलरेडी बना हुआ है, सारी कोडिंग उन्होंने कैमल केस में एक स्टोर कर दिया, सेव कर दिया। मैं उसको एक्सेस करना चाहती हूँ, उसका काम हर एक पैकेज का अपना काम होता है। जैसे मैंने बोला कि स्पीच रिकॉग्निशन करनी है, मतलब मैंने अपनी यहाँ पे कोड लिखना है, वो कोई लड़की या फिर लड़का वो बोलता जाए जो मैं टाइप करती जाऊंगी, उसके लिए एक अलग पैकेज है। एक मैंने कोड ऐसा बनाना है कि जिसमें मैं जो वो मेरे फेस को देखे और बताएगी कि मैं हंस रही हूँ या फिर रो रही हूँ, उसके लिए हमारे पास होता है फेशियल एक्सप्रेशन कोड, ठीक है। तो उसको हम उसका काम अलग होता है, तो उसे भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है जब हम फेस के रिगार्डिंग को कोडिंग करते हैं। पाइथन में इसी को एआई बोलते हैं। जब हम वहां पर अपने कोई एडवांस लेवल का कोड करते हैं तो वहां पर एआई आ जाती है। अब देखो पिप को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कैमल केस के नाम का एक पैकेज या फिर मेरे पास मॉड्यूल है, इसको इंस्टॉल कर दो। जहां से करो एंटर। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, अब देखते हैं कि ये इंस्टॉल करके देगा कि नहीं। हमने एंटर प्रेस कर दिया, तो अगर ये जहां से इंस्टॉल होगा तो नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये हो गया अपने ऐसे ही सारे के सारे। अभी आपने कुछ नहीं करना, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, अभी स्टार्ट कर रही है कोडिंग, आपने पिप को कुछ नहीं करना, बस इंस्टॉल करके रख लो, या आप चेक कर लो कि पिप वर्जन आपके पास कोई है कि नहीं, अगर है तो कौन सा है। बस वहां पर आपका काम खत्म हो जाएगा। तो उसको मैं अब एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ से मैंने सीएमडी में कैमल केस नाम का एक इंपोर्ट किया है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं पिप को। पिप का काम बस वहां पर ही खत्म हो गया जब हमने इसको इंस्टॉल किया था एक पैकेज, वो पिप का काम खत्म, बस अब पिप यूज नहीं होगा। हमने बस किसी पैकेज का या मॉड्यूल को डाउनलोड करना था, वो कर लिया, पिप खत्म। अब जो हमने पैकेज डाउनलोड किया है उसको हम यूज करेंगे कैसे। इंपोर्ट हम लिखेंगे, कीवर्ड इंपोर्ट आता है। आपने जहाँ पर सारे के जो भी हमारा पैकेज होता है या मॉड्यूल होता है उसको इंपोर्ट कीवर्ड के साथ ही मान लो डाउनलोड करना है। इस पेज पे मुझे वो वाला जो मैंने पैकेज डाउनलोड किया था कैमल केस नाम का, उसको मैंने जहाँ पे यूज करना है, तो मैं लिखूंगी उसका नाम। उसके बाद आपने डबल टाइम एंटर प्रेस करना है। उसके बाद कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे, मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ कि वो मैं कैसे यूज करूंगी, मैं कैसे चेक करूंगी कि मेरे पास ये वाला एक पैकेज इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। हम सिंपल जहां से एक लिख देते हैं कैमल केस, उसके बाद ये वाला मेथड लिख दिया। मैं एक लिख रही हूँ टेक्स्ट कोई भी, मैं चाहती हूँ कि हेलो प्रिंट हो जाए। अगर मेरे पास यहाँ पर जे वाला कैमल केस नाम का एक जो भी पैकेज है डाउनलोड हुआ होगा, मेरे पास मैसेज आ जाएगा प्रिंट का, प्रिंट टीएक्सटी। तो बस यहाँ से कर दो प्ले। तो मेरे पास यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हेलो आ गया, मतलब मेरे पास ये पैकेज हो गया डाउनलोड। तो अगर देखो इसकी जरूरत हम कब पड़ेगी, जब हम एडवांस में जाएंगे। वैसे तो मैं साथ साथ बताती ही रहूंगी, लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे पैकेज बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के हैं, उसको बेसिकली हम इम्पोर्ट करते हैं पिप के थ्रू। तो हमारे जो छोटे छोटे मैंने बताया था मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, हम अपना खुद का मॉड्यूल बना के भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए जो हमारे खुद के मॉड्यूल बनते हैं उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें पिप की जरूरत नहीं पड़ती। पिप हम तभी इंस्टॉल करते हैं जब हमें पाइथन के बने बनाए मॉड्यूल, बना बनाया कोड, जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बोलते हैं कि बनी बनाई खिचड़ी है आपने बस खानी है, सेम वही बात है। पाइथन में कोड हमारे पास सारे का सारा लिखा होता है, हमने बस इसको इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पर जब मैं नेक्स्ट एआई के साथ काम करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि हम पिप को कैसे यूज करते हैं। तो बस यही है पिप का काम है, पिप की खुद की कोई कोडिंग नहीं है, बस उसको इंस्टॉल करना आपका काम होता है। उसके बाद डेली के डेली हम देखेंगे कि पिप के साथ कौन कौन से पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।